हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। इस कहानी के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इंग्लिश स्टोरीज़ को पढ़कर उसे हिंदी में समझ सकते हैं और आप कैसे इन स्टोरीज़ की वोकेबलरीज को याद करके आप खुद से भी किसी भी हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल, जो कि है द इंटेलिजेंट वाइफ। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, वाइफ यानी कि पत्नी और इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, तेज। रमेश वॉज अ गैम्बलर। देखिए, गैम्बलर का मतलब होता है जुआरी, जो जुआ खेलता है उसे इंग्लिश में गैम्बलर बोलते हैं और हिंदी में जुआरी बोलते हैं। तो रमेश एक जुआरी था। His wife Seema was also fed up of her husband's gambling habit। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, his wife Seema मतलब उसकी पत्नी सीमा was also fed up। देखिए, fed up का मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, किसी से बहुत ज़्यादा उब जाना। तो उसकी वाइफ सीमा वॉज ऑल्सो फेड अप मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा उब गई थी। ऑफ हर हस्बैंड्स गैम्बलिंग हैबिट, उसके पति के जुए खेलने की आदत से। गैम्बलिंग हैबिट मतलब जुए खेलने की आदत। हस्बैंड्स गैम्बलिंग हैबिट मतलब पति के जुए खेलने की आदत। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहता है तो हम का के की उसका मतलब समझते हैं। तो हस्बैंड्स गैम्बलिंग हैबिट मतलब हस्बैंड के जुआ खेलने की आदत। वन डे रमेश लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन अ गैम्बल टू रामू। अब देखिए, वन डे यानी कि एक दिन, रमेश लॉस्ट। देखिए, रमेश लॉस्ट मतलब रमेश खो दिया, लॉस्ट यानी कि खो देना, और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? लूज होता है। तो रमेश लॉस्ट खो दिया, क्या खोया? अ लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारे पैसे, इन अ गैम्बल एक जुए में, टू रामू मतलब रामू से। सो रामू डिमांडेड फॉर द मनी। देखिए, इसलिए रामू ने डिमांड किया। डिमांड करने का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ मांगना। तो रामू ने पैसे का डिमांड किया। फॉर द मनी मतलब पैसे का डिमांड करना। अब देखिए, ये जो डिमांड वर्ड है, आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। उसने मुझसे खिलौने की डिमांड रखी, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही डिमांडेड फॉर द टॉयज टू मी, मतलब उसने मुझसे खिलौने की डिमांड रखी। तो डिमांड फॉर समथिंग मतलब किसी भी चीज़ का डिमांड रखना, कोई भी चीज़ मांगना। बट रमेश हैड नो मनी टू गिव हिम। बट रमेश, लेकिन रमेश के पास, हैड नो मनी। देखिए, हैड नो मनी मतलब क्या हुआ? उसके पास। जब भी हम हिंदी में बोलते हैं आई हैव नो मनी, तो जब भी हैव लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम पोजीशन की बात बोल रहे हैं। और जब इसी बात को हम पास्ट में बोलते हैं तो हैव की जगह हैड लगाते हैं। तो रमेश हैड नो मनी मतलब रमेश के पास पैसे नहीं थे, टू गिव हिम उसे देने के लिए। गिव यानी कि देना। देन रामू सेड, तब रामू ने कहा, आई विल कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। अब देखिए, आई विल प्लस V1 कौन से टेंस का वाक्य हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब मैं आऊँगा। आई विल कम मैं आऊँगा, टू योर हाउस तुम्हारे घर पर। विच एवर थिंग आई विल टच फर्स्ट विल बिकम माइन। अब देखिए, विच एवर थिंग मतलब जो कोई भी चीज़ें, विच एवर थिंग जो कोई भी चीज़, विच एवर मतलब जो कोई भी। आई विल टच फर्स्ट मैं पहले छूँगा। देखिए, टच करने का मतलब होता है छूना, फर्स्ट यानी कि पहले। विल बिकम माइन मेरी हो जाएगी, माइन यानी कि मेरी या फिर मेरा। रमेश डिड नॉट नो वॉट टू डू। अब देखिए, रमेश नहीं जानता था वॉट टू डू मतलब रमेश नहीं जानता था कि क्या करे। वॉट टू डू मतलब क्या करना,
क्या करूं, इस तरीके से। और डिड नॉट नो मतलब अब देखिए ये कौन से टेंस का वाक्य हो गया, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। डिड नॉट प्लस V1। रमेश नहीं जानता था कि क्या करे, व्हाट टू डू मतलब क्या करे। ही वेंट होम एंड टोल्ड सीमा अबाउट हिम। देखिए ही वेंट होम, वह घर गया। वेंट का मतलब क्या होता है, जाना, जो कि गो का सेकेंड फॉर्म है। एंड टोल्ड सीमा, सीमा को इसके बारे में कहा। अबाउट इट मतलब इसके बारे में, और टोल्ड क्या है, टेल का सेकेंड फॉर्म है। सी सेड, उसने कहा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखिए आई विल प्लस V1 यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओनली इफ, ओनली इफ का मतलब होता है यदि, मैं तुम्हारी मदद करूंगी यदि। यू प्रॉमिस, तुम वादा करते हो। प्रॉमिस करने का मतलब होता है वादा करना। टू स्टॉप गैम्बलिंग फॉर एवर, यानी कि सीमा ने क्या कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी यदि तुम प्रॉमिस करते हो जुआ हमेशा के लिए छोड़ दोगे। स्टॉप मतलब क्या होता है, छोड़ देना, बंद कर देना। तो और फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। रमेश अग्रीड टू इट, रमेश मान गया। देखिए अग्रीड टू समथिंग मतलब किसी भी चीज़ के लिए मान जाना। सीमा took all valuable articles of the house, kept it in the attic। अब देखिए सीमा took, सीमा ने लिया, क्या लिया, all valuable articles मतलब सभी कीमती सामान। आर्टिकल्स मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सामान, और वैल्यूबल्स मतलब कीमती। तो सीमा ने सभी कीमती सामान लिए ऑफ द हाउस, घर के, एंड केप्ट रख दिया, इन इट एट्टिक मतलब छज्जे पे। देखिए एट्टिक मतलब क्या होता है, छज्जा या फिर मचान। नेक्स्ट डे रामू केम टू देयर हाउस, अगले दिन रामू केम, रामू आया, टू देयर हाउस, उनके घर पर। ही सॉ ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स केप्ट टुगेदर इन द एट्टिक। अब देखिए ही सॉ, उसने देखा, सी और सॉ क्या है, इसका सेकेंड फॉर्म है। तो उसने देखा, क्योंकि जो स्टोरी है पास्ट में हो रही है तो यहाँ पे भी सी की जगह सॉ इस्तेमाल किया गया है। तो ही सॉ, उसने देखा, ऑल द वैल्यूएबल थिंग, सभी कीमती सामान, केप्ट टुगेदर इन द एट्टिक, एट्टिक पर एक साथ रखे हुए हैं। टुगेदर यानी कि एक साथ। ही स्टार्टेड टू क्लाइम द लैडर। अब देखिए ही स्टार्टेड मतलब उसने शुरू किया, क्या शुरू किया, लैडर पर चढ़ना शुरू किया। लैडर का क्या मतलब होता है, देखिए लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, और क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। तो उसने चढ़ना शुरू किया। एज ही टच्ड द लैडर, जैसे ही उसने लैडर टच किया यानी कि सीढ़ी को छुआ, टू क्लाइम अप, ऊपर चढ़ने के लिए, सीमा सेड, सीमा ने कहा, स्टॉप, रुको, एज पर योर वर्ड्स, एज पर योर वर्ड्स मतलब तुम्हारी बात के अनुसार, यानी तुमने जो कहा था उसके हिसाब से, उसके अनुसार। द लैडर इज योर्स फॉर एवर, सीढ़ी तुम्हारी हुई हमेशा के लिए। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। बिकॉज यू टच्ड इट फर्स्ट, क्योंकि तुमने इसे पहले छुआ। टच यानी कि छूना। नाउ यू मे टेक द लैडर, अब तुम सीढ़ी लेकर जा सकते हो। देखिए रामू वेंट अवे सैडली एंड सीमा सेव्ड हर वैल्यूबल्स एंड हर हस्बैंड फ्रॉम गैम्बलिंग। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए रामू वेंट अवे सैडली मतलब रामू उदास होकर चला गया। सैडली मतलब उदास होकर। वेंट यानी कि जाना, जो कि गो का सेकेंड फॉर्म है। एंड और सीमा सेव्ड हर वैल्यूबल्स, सीमा ने अपने कीमती सामान बचा लिए। देखिए वैल्यूबल्स का मतलब होता है कीमती सामान, और सेव करने का क्या मतलब होता है, बचाना। तो सीमा ने अपने कीमती सामान बचा लिए। एंड हर हस्बैंड फ्रॉम गैम्बलिंग। अब देखिए सीमा सेव्ड, क्या सेव की, पहला वैल्यूबल्स यानी कीमती सामान, एंड और हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को सेव की, अपने हस्बैंड को बचाई। किससे बचाई,
फ्रॉम गैम्बलिंग मतलब जुए खेलने की लत से या फिर जुए से बचाई। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, उनके लिए भी ये यूज़फुल साबित हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।